बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबीशिल करीमिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाजरीन, प्रोग्राम फैज़ क़ादरिया के अंदर मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ैज़ान क़ादरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे मेहमान ज़ी-वक़ार इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद अमीर हमज़ा क़ादरी साहब आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में मज़ीद बरकतें और वुसअत अता फ़रमाएँ। नाज़रीन, आज इस मौजू पर हम लबकुशाई करेंगे। बहुत ही अहम मौजू है कि 25 दिसंबर करीब है। इस मौका पर ईसाई हज़रात अपना क्रिसमस डे मनाते हैं। तो हमारे अक्सर मुसलमान भाई ऐसे हैं जो इस मौका पर अपने क्रिश्चियन दोस्त को मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ऐसा करना क्या शरीयत हमें इस बात की इजाज़त देती है कि किसी गैर मुस्लिम को उसके किसी त्यौहार पर उसे मुबारकबाद देना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, क्रिसमस डे पर ईसाई को एक मुसलमान का मुबारकबाद देना कैसा है? तो सबसे पहले इस लफ्ज़ को देख लें। क्रिसमस डे ये एक ईसाइयों की इस्तिलाह है। उसकी इस्तिलाह के अंदर ये इसका मतलब ये बनता है कि अल्लाह के बेटे की पैदाइश का दिन, यानी हम एक शिरकिया अमल पर एक शिरकिया अकीदा रखने वाले को मुबारकबाद दे रहे हैं, जो कि जायज़ नहीं है। और दूसरा ये है कि मुबारकबाद देना, तो इस मुबारक लफ्ज़ पर गौर कर लिया जाए तो इंसान गौर करे तो समझे कि क्या उसका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है कि वो गैर मुस्लिम को ये कहे कि अल्लाह तुझे बरकत अता करे। तो यकीनन किसी मुसलमान का दिल इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो गैर मुस्लिम को, मुशरिक को ये कहे कि अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए। और दूसरा ये है कि अक्सर घरों में, दफ्तर में और गली मोहल्ले में ईसाई होते हैं, मुसलमानों का उनके साथ मिलना जुलना होता है और 25 दिसंबर पर मुसलमान उन्हें पैसे भी देते हैं। अब ये मुसलमानों को समझना चाहिए कि वो उन पैसों का क्या करेंगे। वो जो गैर मुस्लिम ईसाई है वो इसका क्या करेगा? अगर तो वो उससे अपने कपड़े ख़रीदता है, अगर वो अपने अहले ख़ानदान की दावत उन पैसों के ज़रिए करता है, या फिर वो अच्छा लिबास पहनता है, या फिर वो एक बहुत दूर जाकर बहुत बड़े चर्च में जाकर जो है वो इस मुशरिकाना फ़ेल में शरीक होता है, तो फिर बताया जाए कि मुसलमान के इस पैसे की वजह से उसने ये आमाल किए हैं। जबकि रब ताला इरशाद फरमाता है वताअवनु बिल बिर्रि वत्तक़वा, तुम नेकी के कामों में एक दूसरे का साथ दो, लेकिन वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, जो गुनाह और ज़्यादती के काम है इनमें एक दूसरे की मदद ना करो। यहाँ पर तो मुसलमानों को भी मना कर दिया गया है कि एक दूसरे की मदद ना करो गुनाह के काम में और ज़्यादती के काम में, लेकिन यहाँ पर एक मुसलमान गैर मुस्लिम ईसाई की मदद कर रहा है कि जो कि एक मुशरिकाना अकीदा रखता है, एक ऐसा अकीदा रखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, उनकी पैदाइश का दिन है, तो हम उसे सामान मुहैया कर रहे हैं कि वो इस तकरीब में जाकर शिरकत करे। तो मुसलमानों को इस बारे में सोचना चाहिए। हाँ, रवादारी की सूरत ये है कि जो गैर मुस्लिम ईसाई हमारे महल्ले में घर के करीब रहते हैं, बीमार हो जाएं तो उन्हें जो है इलाज के लिए पैसे दे देने चाहिए। अगर वो भूखे हों तो उन्हें खाना खिला देना चाहिए। अगर उनके पास लिबास नहीं है उन्हें लिबास दे देना चाहिए। लेकिन ख़ास इस मौके पर आकर उनके साथ ये वाला तरीका नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वो एक शिरक वाला फ़ेल कर रहे हैं कि जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि हम उनकी इस बात पर अमल करें। जी ठीक है अल्लामा साहब। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ऐसे मौका पर अक्सर दोस्त अहबाब मजाक के तौर पर एक दूसरे को कह देते हैं कि यार तेरी तो ईद आ रही है, इस तरह के कलिमात कह देते हैं। मिसाल के तौर पर अब 25 दिसंबर नज़दीक है, तो इस मौका पर अगर कोई दोस्त अपने दूसरे दोस्त को ये कह दे यार तेरी ईद आ रही है, तू तैयारी कर ले, तू जनाब कुछ लिया वगैरह वगैरह, इस तरह के दूसरे मामलात या दूसरे अल्फाज अगर बंदा इस्तेमाल कर ले, कि शरीयत ने इन अल्फाज पर भी पाबंदी लगाई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ाक के तौर पर 25 दिसंबर जब करीब होती है तो दोस्त जो है दूसरे दोस्त को कहता है कि तुम्हारी ईद आने वाली है। इसे एक मिसाल के ज़रिए समझें और इसका शरई हुक्म भी आपको इल्म हो जाएगा, आपको इसका शरई हुक्म का भी पता चल जाएगा। मसलन एक शख्स है ज़ैद और दूसरा शख्स है बकर। ज़ैद अपने दोस्त बकर को ये कहता है कि तुम्हारी ईद आने वाली है, और इससे मुराद उसका ये है कि सिर्फ उसको मजाक कर रहा है।
और वो बकर को मुसलमान समझता है और फिर ये कह रहा है, तो ऐसा कहना नामुनासिब है, उसे नहीं कहना चाहिए। दूसरी सूरत जो ख़तरनाक है वो ये है कि अगर ज़ैद बकर को ये कह रहा है कि तुम्हारी ईद आ रही है और उससे मुराद ये ले रहा है कि ये जो बकर है ये गैर मुस्लिम है, ये ईसाई है, अगर वो ये गुमान रखते हुए उसे ये लफ्ज़ कह रहा है तो फ़ौरन ही ज़ैद दायरा इस्लाम से निकल जाएगा, ये कुफ्र की तरफ चला जाएगा। क्योंकि कायदा ये है कि जो मुसलमान हो उसे कोई बंदा काफिर कहे उस मुसलमान को, तो फिर वो कहने वाला जो है वो कुफर की तरफ लौट जाता है। तो लिहाजा ज़ैद उसे काफिर समझते हुए ये लफ्ज़ कहेगा तो फिर ज़ैद जो है वो कुफर की तरफ पलट जाएगा। अब ये दूसरी सूरत ये है कि जो सामने बकर मौजूद है, अब बकर भी दोबारा जवाब देता है कि मेरी नहीं तुम्हारी ईद आ रही है। अगर वो ये जवाब इस नीयत पर देता है कि ज़ैद को मुसलमान समझता है तो फिर नामुनासिब है, लेकिन अगर वो ये समझता है कि ज़ैद जो है ये गैर मुस्लिम है तो फिर बकर जो है ये दायरे इस्लाम से निकल जाएगा। और एक सूरत ये है कि अगर ज़ैद ने बकर को समझते हुए कि ये काफिर है उसे मुबारकबाद दी और उसे कहा तुम्हारी ईद आ रही है, तो ज़ैद दायरे इस्लाम से निकल जाएगा। अब जवाब के अंदर जब बकर कहेगा कि तुम्हारी ईद आ रही है मेरी नहीं, तो इससे वो मुराद ले कि ज़ैद गैर मुस्लिम है, वो काफिर है, तो फिर बकर जो है वो गैर मुस्लिम काफिर नहीं होगा, क्योंकि ज़ैद पहले कहने की वजह से बकर को गैर मुस्लिम गुमान करने की वजह से वो पहले ही काफिर हो चुका है। तो अब बकर उसे गैर मुस्लिम काफिर कह रहा है, तो इसलिए अब बकर जो है वो गैर मुस्लिम नहीं होगा, क्योंकि वो गैर मुस्लिम काफिर को ही गैर मुस्लिम और काफिर कह रहा है। जी 25 दिसंबर का दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी मुअव्वन है, तो मौजूदा दौर के हुक्मरानों को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी से किस तरह इत्तिबा करनी चाहिए, किस तरह उन्हें सबक हासिल करना चाहिए? जी, कायदे आज़म अली रहमा एक अजीम लीडर थे मुसलमानों के, कि जिन्होंने सिखों से, हिंदुओं से, अंग्रेज़ों से लड़कर इस मुल्क पाकिस्तान को वजूद बख्शा है। और आज हम उन्हीं की मेहनतों की वजह से मुल्क पाकिस्तान की मोहतर फ़िज़ाओं में मौजूद हैं। लेकिन कायदे आज़म अली रहमा की ज़िंदगी जो है उस सब के लिए एक मिसाली है, ख़ास तौर पर हुक्मरानों के लिए, कि कायदे आज़म अली रहमा ऐसी शख्सियत है कि आप जब बीमार हुए, ज़ईफ़ हुए और विसाल के करीब पहुँचे तो आप सिंगार जो है वो शुरू से इस्तेमाल करते थे और सिंगार भी बहुत कीमती था। आपने अपने खादिम को बुलाया और उससे पूछा कि इसका कितना ख़र्चा आया है, तो उस खादिम ने कहा कि हुजूर इसका ख़र्चा जो है वो अदा कर दिया गया है। आपने इरशाद फरमाया नहीं, इसका ख़र्चा जो अदा कर दिया गया है वो काबिल कबूल नहीं है, बल्कि आपने अपनी जेब से डायरी निकाली और चेक बुक को निकाला और वहाँ पर सारा ख़र्चा जो था उसका अदा कर दिया गया। और फिर आपने तारीख़ी जुमले इरशाद फरमाए। आपने फरमाया सिंगार एक बुरी आदत है, और आपने फरमाया इस बुरी आदत का जो बोझ है वो अपने मुसलमानों पर मैं नहीं डालना चाहता। यानी आपने अपनी जेब से उसका ख़र्च जो है वो अदा किया है। तो यहाँ से हुक्मरानों के लिए भी एक मिसाल है, हुक्मरानों के लिए कायदे आज़म का ये कौल, कायदे आज़म का ये जो कौल है ये एक मिसाल बनता है कि उन्हें भी चाहिए कि अपने अखराजात खुद उठाएं और जो आवाम है उनके पैसों से अयाशी ना करें। और कायदे आज़म अली रहमा आप तो एक ऐसी इल्मी शख्सियत थी कि आप जब कभी किसी केस को पकड़ लेते तो उसमें हमेशा फ़तह आपकी होती थी। यहाँ तक कि मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी आपके पास आते थे, कि जिस तरह एक हिंदू शख्स है वो आपके पास आता है और आकर आपको अपना केस बताता है, आप उस केस को रीड करते हैं और कहते हैं 10 पेशियों में ये केस मुकम्मल हो जाएगा और हर पेशी के मैं 500 रुपये लूँगा। उस शख्स ने आपको 5000 उसी वक्त दे दिए, आपने 3 पेशियों में मुकदमा जीत लिया।
अब वो शख्स को बुलाया और उसे बाकिया जो पैसे थे बनते थे 3500 वो वापस कर दिए। 3 पेशियों के जो पैसे थे 1500 वो अपने पास लिए। तो उस हिंदू ने कहा हज़रत आपने कहा था 10 पेशियों में मुकम्मल होगा, लेकिन ये आपकी कमाल जहानत है, आपने 10 पेशियों वाले मुकदमे को 3 पेशियों में मुकद्दम किया है, तो लिहाजा ये पैसे तो आपके हैं। तो आपने इरशाद फरमाया मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ वो चीज़ रखता है जिस पर उसका हक है, अपने बगैर हक वाली चीज़ मोहम्मद अली जिन्ना अपने पास नहीं रखता। तो ये उनका अंदाज़ था। और आप मजहबी कितने थे, दीन इस्लाम के पैरोकार कितने थे कि आपके बारे में आता है जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया तो 3 दिन के बाद तो ईद थी। अब ईद के लिए जाना था तो कहा कि मुझे प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जगह मिलेगी मैं वहाँ पर बैठ जाऊँगा। और वहाँ पर गए, नमाज को अदा किया और उठे और कहा कि अब हमें रास्ता बदल कर जाना चाहिए। पूछा गया क्यों? फरमाया ये हमारे नबी की प्यारी सुन्नत है, ईद के लिए एक रास्ते से आओ और दूसरे रास्ते की तरफ से वापस चले जाओ। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा है, मालिक कायनात इनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। जी माशाल्लाह, बहुत ही आसान अंदाज से आज हमने बहुत चीज़ें इस वीडियो के अंदर सीखी। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमें इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं, और जो उलमा साहब ने जो मारूज़ात अर्ज़ किए उसके मुताबिक एतक़ाद रखने की और अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं।